हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर, और हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस का आज जो हमारा पार्ट है वो रहने वाला है सेकंड पार्ट। और देखिए, आज हम तीन तरह के टाइप्स कवर करेंगे, राइट। आज जो हम टाइप कवर करने वाले हैं वो 3 टाइप्स के टाइप कवर होंगे। और एज यूजुअल, और मैं आपको बहुत बार ये चीज बता चुका हूं कि देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, तो फर्स्ट पार्ट मिस मत करना। अगर किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है, किसी बच्चे ने, तो इसका फर्स्ट पार्ट जाकर एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखना। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम बहुत सारे पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस हमारा खत्म नहीं होने वाला, ठीक है बेटा। तो चलिए आज एक नेक्स्ट टाइप को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप लिखना अपनी नोटबुक पर, हर एक वीडियो की बेटा नोट्स बनाओ। और हाँ, मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप और क्रिएट कर दिया है जो कि केवल और केवल आपके डाउट्स के लिए है, ठीक है। जो केवल आपके डाउट्स के लिए रहेगा, और उसका नाम है, लिख ले भाई और सर्च कर लेना, राहुल सर मैथ्स डाउट, ठीक है। तो इसके नाम से इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, आप डाउट्स वहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये वाला मेरा टेलीग्राम है ही, राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस के नाम से। बट यहाँ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते थे तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते थे, ठीक है। तो ये डाउट वो ही ज्वाइन कर लेना जिन्हें मैसेज बार बार आने से डाउट नहीं है। अदरवाइज आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बट हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ हो। तो मैं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक, फाइंड द परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, या फिर गेन परसेंटेज हमसे पूछा गया है। अगर हिंदी में बात बोली जाए तो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताओ कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है, 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ये बता ही चुका हूं कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है बेटा। तो नीचे कितना आता है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर आता है प्रॉफिट की कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है, मल्टीप्लाई बाय हम क्या करते हैं 100। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑलवेज किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट है वो हमें सेलिंग प्राइस पर काउंट करना पड़ता है। तो अगर हमें प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर काउंट करना है तो वो चीज क्वेश्चन में आपको बता देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। चलो, तो देखो वैल्यू कौन सी होती है बेटा, सामने वाली होती है। तो हम बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 30, ठीक है मेरे बच्चों। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 30, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 36। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना कि इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने कोई चीज 30 रुपीज में खरीदी थी, बाई करी कितने में, 30 रुपीज में, और उसको सेल कितने में कर दिया, 36 रुपीज में, ठीक है। बाई करी 30 रुपीज में और सेल कितने में करा, 36 रुपीज में। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 30 पर 6 का प्रॉफिट हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 30, प्रॉफिट हमारा कितना है 6। तो प्रॉफिट परसेंटेज अभी हमने सीखा, ये क्या करते हैं, नीचे आता है कॉस्ट प्राइस कितना है 30, और 30 पे जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है 6 का, मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे हम 100, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 100, 6 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 टाइम्स, और 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 20 टाइम्स। तो आंसर कितना आएगा 20%। बहुत ही इजी सा एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये बात लिख लेना जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसा है। तो ये एक टाइप के एक दो क्वेश्चन तो हमें करने ही करने ताकि हम अच्छे से समझ पाए।
तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है, कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ो और उस चीज को लिख दो। बोल रहा है 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम लोगों को बोल रखा है सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15। तो कोई एक चीज आप लोगों ने 10 रुपीज में खरीदी है ना, कोई भी एक चीज 10 रुपीज में खरीदी और 15 रुपीज में सेल कर दिया, ऐसा ही हुआ, 10 में खरीदा 15 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, आप बोलोगे सर 5 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ, आप बोलोगे सर जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें हुआ है 5 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है हम लोगों से, तो हम बोलेंगे कि 10 पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है हमें 5 का, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम लोग 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 50% हमारा आंसर आ जाएगा। सो इजी, ठीक है ना। मुझे बताना कमेंट कर कर कि क्वेश्चन इजी थे या टफ थे एक बार, ठीक है। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा, डेली एक नया टाइप हम करेंगे, जैसे कि आज हम 3 टाइप कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे आएगा तो वहां पर भी हम अलग अलग टाइप्स को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये नेक्स्ट टाइप है, इसको एक बार नोट करके लिखो कि ये है नेक्स्ट टाइप, क्लियर है, तो नोट जरूर कर लेना कि इट्स अ नेक्स्ट टाइप। चलिए बेटा, अब ये क्वेश्चन जो हमने इससे पहले वाली जो टाइप करी है ना, इस वाली टाइप का एडवांस है, मतलब एक स्टेप ऊपर बोल सकते हो, इसका लेवल एक स्टेप ऊपर है उस क्वेश्चन से, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से चीजों को आप समझोगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। उससे पहले अगर मैं बेसिक फॉर्मूले आपके लिए लिख दूंगा तो बहुत शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो। तो देखो क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या होता है प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का। होता एक और फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का, कौन सा, जब लॉस हो रहा होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे सेलिंग प्राइस के। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, लॉस के केस में लॉस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि बोल क्या रहा है। बोल रहा है बाय सेलिंग 100 पेंसिल अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत ध्यान से बात को समझना कि इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है, इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो बेटा 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बात क्वेश्चन में बोली गई है कि जो प्रॉफिट है वो 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखो, जब एक नोट करके लिख लो बात को, ठीक है, बात नोट करके लिख लो, पहले मैं शॉर्टकट बता रहा हूं इसका, फिर मैं पूरा डिटेल में भी इसको बताऊंगा। तो लिख लो, जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर होता हो, ठीक है, जब प्रॉफिट जो है ना वो सेलिंग प्राइस पर होता है। अभी तक जो प्रॉफिट हो रहा था वो किस पे होता था, कॉस्ट प्राइस पर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस के बराबर है 20 पेंसिल के। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान से समझना। तो आएगा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका, नीचे लिखोगे आप सेलिंग क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी माइनस कर दोगे प्रॉफिट, कितनी क्वांटिटी का प्रॉफिट है वो माइनस कर देना है, ऊपर जितनी भी क्वांटिटी का प्रॉफिट है वो लिख देना है, ऊपर वही प्रॉफिट सेम, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। और 100 आप सभी को पता होगा कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करते हैं हम लोग,
मल्टीप्लाई बाय 100 हम करते हैं फॉर परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। अब देखो भाई, देखो प्रॉफिट कितने का होता, 20 आर्टिकल्स का प्रॉफिट था ना, 20 आर्टिकल्स का प्रॉफिट था, तो ऊपर लिख देंगे हम लोग 20। सेलिंग क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग क्वांटिटी कितनी थी, 100, है ना। 100 क्वांटिटी को सेल कर रहा, तो यहां लिखा हम लोगों ने 100 माइनस क्या करेंगे दोबारा से प्रॉफिट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन में कितना आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 100, कैंसिल आउट करोगे तो कितना गया 4, और 4 से 100 को कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। तो आप ये बात और ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लो कि जब हम लोगों को प्रॉफिट होता है ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है, जब हमें प्रॉफिट होता है ऑन सेलिंग प्राइस, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होगा, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट कितनी क्वांटिटी का प्रॉफिट हुआ है अपॉन में सेलिंग क्वांटिटी माइनस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका पूरा शॉर्टकट है, ठीक है, ये शॉर्टकट है। अभी मैं इसका लॉन्ग कट भी आपको समझा रहा हूं पूरी की तरह, ठीक है, पूरा इसका जो डिटेल मेथड है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो इसका डिटेल मेथड क्या है। चलिए मेरे भाई देखो, अब एक बात समझना बहुत ही ध्यान से, हर एक चीज को अभी यही फोकस करो। सेल कितना कर रहा है, 100 पेंसिल सेल कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस कितने के बराबर होगा, 100 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। मतलब सेल कर रहा है तो कोई चीज सेल कर रहा है तो उसने 100 पेंसिल सेलिंग प्राइस पर ही सेल करी होंगी, ठीक है। अच्छा, इनका अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, इन 100 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस की बात करूं, तो ये जो है 100 पेंसिल जो है वो बराबर होगा इनका कॉस्ट प्राइस 100 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, राइट। अब देखो हमें ये तो पता ही नहीं है ना इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है और एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है। ये चीज हमें क्वेश्चन में नहीं बताई गई और ना ही हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं। तो ये बात श्योर है कि इस क्वेश्चन में जब प्रॉफिट हो रहा है, इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर जब प्रॉफिट हो रहा है तो ये बात तो श्योर है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस डिफरेंट होंगे। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो हम बोलते कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इक्वल है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है ये बात श्योर है, तो मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि 100 पेंसिल जो है वो सेलिंग प्राइस पर सेल करी जा रही है और 100 पेंसिल कॉस्ट प्राइस पर लाया होगा, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलो अब ध्यान से बात को समझना। मैंने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या होता है प्रॉफिट। ये आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना आया देखो, 100 पेंसिल के सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट कितना है 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब सेलिंग प्राइस को बराबर ले जाएंगे, मतलब एक साइड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम एक साइड ले जाएंगे, ठीक है बेटा, वन साइड ले जाओगे तो 100 सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगा 20 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 80 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो गया 100 कॉस्ट प्राइस। अब देखो इतनी बात अभी हमने इससे पहले वाले टाइप में पढ़ी थी, ठीक है। चलो अब देखो सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा, सेलिंग प्राइस है आप बोलोगे सर 100, और कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा, आप बोलोगे सर 80, है ना, आप बोलोगे सर 80 है। तो 80 रुपए की कोई चीज आपने क्या खरीदी, है ना, आपने कोई चीज कितने में खरीदी 80 रुपए में, और सेल कितने में कर दी 100 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 का, ठीक है। तो तुम्हें प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है 20 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने के बराबर होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा कि 80 पर जो हमें प्रॉफिट हुआ ना सर, 80 पर प्रॉफिट हो रहा है 20 का, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 100, कैंसिल आउट करोगे तो 4, और 4 से 100 को कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 25%। अब ये डिटेल मेथड है तो ये थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है, डिटेल मेथड है तो थोड़ा बड़ा भी है, बट आप शॉर्टकट लगाओ, उसकी मैंने ट्रिक्स बता दी है आपको पहले ही,
ठीक है बेटा, ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ट्रिक लगाओ, सबसे बढ़िया है, छोड़ दो, है ना। चलो फिर भी मैं दोनों चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कोशिश करो खुद। चलो यार, है ना, एक काम करते हैं, मैं आपको पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। लिखो बेटा, जब लॉस किस पर हो, सेलिंग प्राइस पर हो, ठीक है, जब हमारा लॉस जो है ना वो सेलिंग प्राइस पर हो। इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो बोल रहा है ऑन सेलिंग 144 चिकन महेश इंक्योर अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 96 चिकन। ठीक है, तो जो महेश है ना, अगर वो 144 चिकन बेचता है, ठीक है बेटा, अगर वो 144 चिकन बेचता है तो उसको जो लॉस होता है वो 96 चिकन के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो हमसे ये पूछ रहा है लॉस परसेंटेज कितना होगा, उसका लॉस परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो जब हमें लॉस सेलिंग प्राइस के टर्म्स में हो, अभी प्रॉफिट हो रहा था, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें हो रहा था प्रॉफिट, इस वाले क्वेश्चन में हमें हो रहा है लॉस, वो भी किस पर, सेलिंग प्राइस पर। सो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे सर लॉस परसेंटेज। पहले शॉर्टकट बता रहा हूं, लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग क्वांटिटी, जितनी हमने क्वांटिटी को सेल किया है, सेलिंग क्वांटिटी प्लस लॉस, कितनी क्वांटिटी का लॉस हुआ है, और जितनी क्वांटिटी का लॉस हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100। अभी ये पूरा अप्लाई करना मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सेलिंग क्वांटिटी कितनी है, सेलिंग क्वांटिटी तो 144 चिकन सेल कर रहा है, ठीक है, तो ये आएगा 144, और लॉस हो रहा है 96 का, ऊपर भी आएगा 96, मल्टीप्लाई कितना करोगे 100, इसको ऐड करा तो ये हो गया 240, ऊपर आया 96, मल्टीप्लाई बाय कर दोगे 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया 100। क्लियर है, इसमें कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए, डाउट तो बिल्कुल सही है सारी चीजें। 24 से कितनी बार गया, 4 टाइम्स, 24 से कितनी बार गया, 10 टाइम्स, 0 से 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो -40% का क्या होगा, लॉस। तो यहां लॉस जो होगा वो होगा 40% का हमें लॉस। तो लॉस के केस में ये वाला फॉर्मूला लिख लो भाई। प्रॉफिट के केस में क्या था, प्रॉफिट के केस में यहां लॉस की जगह प्रॉफिट आता था और प्लस की जगह यहां पर माइनस आता था। ठीक है, तो प्रॉफिट के केस में माइनस करना है, लॉस के केस में प्लस करना है, उल्टा करना है, याद रखना, और सब कुछ सेम है। ठीक है भाई, और सब कुछ बेटा बिल्कुल ही सेम है, एकदम बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। अब ये मैंने बताया जब लॉस और प्रॉफिट, जब लॉस और प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जब लॉस और प्रॉफिट किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। चलो इसको भी मैं एक बार डिटेल में बता देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी एक बार डिटेल में कर लो तो बहुत बढ़िया रहोगे, मजा आ जाएगा। देखो लॉस हो रहा है तो हम बोलेंगे कि सर जो सेलिंग प्राइस होता है ना, वो लॉस के केस में होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। ठीक है, माइनस लॉस होता है। अब सेल कितनी कर रहा है, 144 चिकन सेल कर रहा है, तो 144 चिकन सेल कर रहा होगा सेलिंग प्राइस पर, और सेल करने से पहले लाया भी तो होगा ना, इनको बाय भी तो किया होगा, तो 144 चिकन कॉस्ट प्राइस पर बाय करे हैं। ऐसा करने पर इसको लॉस हो गया 96
चिकन के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब सेम केस कि सेलिंग प्राइस को हम एक साइड ले जाएंगे, ठीक है, ये जो सेलिंग प्राइस है ना इसको हम एक साइड ले जाएंगे, तो जो ये माइनस है ना यहां जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये जो माइनस है ये यहां जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 144 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस प्लस में हो जाएगा 96 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 240 सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 144 कॉस्ट प्राइस। 12 से कैंसिल आउट करोगे 12 टाइम्स, 12 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया 20 टाइम्स, देन 2 से कैंसिल आउट करोगे 10, देन 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 6, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया 6, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया 10। तो कोई आर्टिकल जो है हमने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, कोई भी जो आर्टिकल था वो हमने 10 रुपए में खरीदा था और 6 रुपए में हमने इसको सेल करा, तो सिंपल सी बात है कि 4 रुपए का लॉस हो रहा है। कोई चीज अगर तुम 10 रुपए में खरीदोगे और 6 रुपए में बेच दोगे तो लॉस ही तो है ना, कितने का लॉस होगा 4 रुपए का लॉस। तो लॉस परसेंटेज कितने के बराबर आया, हम बोलेंगे सर 10 रुपए की चीज 6 में बेच रहे हो तो हमें 4 का लॉस, मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ जाएगा 40% का लॉस। 40% का क्या होगा हमें लॉस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार करने की कोशिश करो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैं आपको करवा चुका हूं, और फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लेवल बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन भी चेंज होते चले जाएंगे तुम्हारे। चलिए देखो, देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑन सेलिंग अ डोजन बॉल, डोजन का मतलब भाई कितनी बॉल हो जाती है 12, है ना। आपको पता होगा कि एक दर्जन में 12 बॉल आती है, 12 बॉल पेन है, ठीक है। तो एक शॉपकीपर है जो कि 12 बॉल पेन सेल करता है और उसे प्रॉफिट जो होता है वो होता है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बॉल पेन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। सेलिंग प्राइस के जो सेलिंग प्राइस हो रहा है, सॉरी जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों को किस पर हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पर। तो क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज अभी बताया था ना, सेलिंग क्वांटिटी कितनी है 12, माइनस करते थे प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है 4 का, और वो ही ऊपर लिखते थे मल्टीप्लाई बाय कितना करते थे 100, ठीक है। वही ऊपर लिखते थे और मल्टीप्लाई बाय कितना करते थे 100, तो 4 अपॉन में आएगा 8, मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे 100, कैंसिल आउट करोगे तो कितना गया 2, 2 से 100 को कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा 50%। सिंपल कट बात है, नो बकवास है, ठीक है। सिंपल कट बात और नो ही बकवास, क्लियर है। तो अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन करे, इन 3 क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट लॉस और जो प्रॉफिट हो रहा था वो हो रहा था सेलिंग प्राइस के टर्म्स पर, वो हो रहा था बेटा सेलिंग प्राइस की टर्म्स पर। अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको जिसमें प्रॉफिट या जो लॉस हो रहा होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। चलो
लो जी, ध्यान से देखो, मोटा मोटा लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर। तो ये और भी आसान हो जाएगी ये चीजें। अब तो ये चीजें आप लोगों के लिए और भी आसान है। देखो लिख लो ध्यान से हर चीज, कि जब प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर हो रहा हो, तो लॉस परसेंटेज जब निकालोगे ना, अगर लॉस हो रहा होगा तो नीचे आएगा सेलिंग क्वांटिटी, ऊपर जितनी क्वांटिटी का लॉस है मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ प्लस माइनस नहीं करना, ठीक है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। और जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है उस केस में क्या करोगे, नीचे वही सेलिंग क्वांटिटी, ऊपर आ जाएगा जितने का प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस के केस में प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, जितना सेल कर रहा है उतना नीचे, और जितने का प्रॉफिट है उतना ऊपर लिखो प्रॉफिट, या जितने का लॉस है उतना ऊपर लिख दो लॉस। ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कितना 33 मीटर को सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो सेल कितना कर रहा है 33 मीटर, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 11 मीटर क्लॉथ के बराबर हो रहा है। तो ऊपर लिखेंगे 11, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, कैंसिल आउट करोगे तो 1/3, और 1/3 कितने के बराबर होता है 33.33% के बराबर। और यही हमारे पास आंसर आ गया, बात खत्म। तो ऐसे हमने 4 क्वेश्चन करे। 3 क्वेश्चन में हमने देखा कि जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा था, ठीक है, वो हो रहा था किस पर, सेलिंग प्राइस पर। इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट और जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर। तो मैंने चारों तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन चारों तरह के क्वेश्चंस को आपको डिटेल में भी बता दिया है, और आपको उनके फॉर्मूले भी लिखवा दिए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है, स्पीड मेंटेन हो जाएगी, ठीक है ना, और इन चीजों को बहुत स्पीड में कर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बोलना है, कुछ बोलना होगा तो कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है। अब आपसे मतलब आपका कोई भी डाउट होता है, आपका बच्चों कोई भी डाउट होता है, या तो उसको कमेंट कर दो, या तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। और अगर बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपके अलग से डाउट के लिए मैंने टेलीग्राम भी बना दिया है, एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है। उस ग्रुप पर आप जी भरकर डाउट ले सकते हो, और ग्रुप का नाम है राहुल शर्मा नहीं, शर्मा नहीं है, सर आएगा, सॉरी, राहुल सर मैथ्स डाउट्स, ठीक है, ये सर्च कर लेना है। और इस वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना फॉर योर डाउट्स, या फिर ये वाला ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो मैं तो यही चाहूंगा कि पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार समझो। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया तरह पढ़ लो एक बार, कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व हमें कैसे करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो, समझ लो, फिर आगे चलते हैं। और अगर हो सके तो करने की भी कोशिश करो, ठीक है, अगर आप पे ये सॉल्व हो रहा है ना तो सॉल्व करने की भी कोशिश करो, कि हाँ सर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो एक बार करो कोशिश में, ठीक है। अदरवाइज मैं तो तुम्हें करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मेरा तो काम है तुम्हें क्वेश्चंस करवाना, बट थोड़ा बहुत तुम भी तो कोशिश करो।
बच्चों एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि अपने नोट्स बनाते रहना। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, देखो अभी तक मैंने चैप्टर जो पढ़ाए हैं वो इनकम्प्लीट थे, एक दो वीडियो पढ़ाए, एक दो पार्ट पढ़ाए थे, ठीक है। बट प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको पहले ही दिन बता दिया था कि मैं पूरा पढ़ाऊँगा, कंप्लीट होगा ये, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर मतलब बिल्कुल बेसिक टू टॉप लेवल होने वाला है। बेसिक से टॉप लेवल तक ये चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, तो इस चैप्टर के नोट्स बनाना प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर, और उसके बाद आपको ये जितना आज मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर आपको किसी और बुक से या किसी और नोट से पढ़ने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। यहीं आपको इतना कुछ मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ये रहा मेरा तुमसे प्रॉमिस इस चैप्टर को लेकर कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का जो डर है वो आपका दूर हो जाएगा, बट आपको अच्छे से चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो चलो, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा भाई घर बैठकर, ठीक है भाई। तो घर बैठकर भी सीरियसली पढ़ाई करो, ठीक है, कि हाँ टाइम पास नहीं हो रहा है, मेहनत की जा रही है। आप कंटेंट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का कंटेंट हमें दिया जा रहा है, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग 16 चेयर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 चेयर, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर हम लोग ये बोला गया है कि 60 चेयर को जब बेचता है तो जो प्रॉफिट है ना वो 45 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ये चीज बोला गया है, ठीक है। तो ये बात हमने लिख ली। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इफ 21 चेयर आज गिवन फ्री विद द सेल ऑफ 77 चेयर। बोल रहा है कि भाई 77 चेयर को जब बेचता है ना तो 21 चेयर मुफ्त में देता है, तो भैया उसका कितना परसेंट लाभ होगा, ये चीज पूछा गया। तो देखो दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर एक बंदा जो है ना, एक बंदा 60 चेयर को बेचता है, 60 चेयर को बेचता है, तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है उसे प्रॉफिट होता है 45 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब उसने क्या बोला है, उसने अपने दुकान पर एक बोर्ड लगा दिया, ठीक है। उसने ये बोला दुकान पर कि कोई भी आकर अगर मुझसे 77 चेयर ले जाएगा, ठीक है, कोई भी मेरी दुकान से अगर 77 चेयर खरीदने आएगा तो उसको मैं 21 चेयर फ्री दूंगा। तो उसको मैं 21 चेयर क्या दूंगा, फ्री दे दूंगा। उसने भाई एक स्कीम लगाई, उसने एक डिस्काउंट निकाला, ठीक है, एक डिस्काउंट वाला उसने स्कीम निकाली कि कोई भी आओ मेरी दुकान से 77 चेयर ले जाओ, ठीक है। मेरी दुकान से 77 चेयर ले जाओ। अगर आप मेरी दुकान से 77 चेयर ले जाओगे तो मैं 21 चेयर कितना दूंगा, आपको फ्री दूंगा। तो टोटल वो कितनी चेयर दे रहा है, टोटल वो दे रहा है 98 चेयर। अगर कोई 77 चेयर लेने आता है तो उसको 98 चेयर देगा, जिसमें से 21 चेयर क्या देगा, फ्री 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 और फ्री। बट क्या वो 21 चेयर फ्री लेके आया होगा, नहीं, नहीं लेके आया होगा। यही बात समझनी है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से मेरी बातों पर बस फोकस करना, ठीक है। बोल रहा है कि मैंने 60 चेयर को सेल करा, 60 चेयर को सेल करने पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो हो गया 45 का। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये है प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो ये नीचे है कॉस्ट प्राइस। अब मैं अगर इनका रेशियो निकालूं तो ये कितने से गया भाई, कैंसिल आउट करा तो 15 से गया 3 टाइम्स और 15 से गया 4 टाइम्स। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस कितना है 4 रेशियो, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपीज का, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस होता है आपको पता है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 7 का, ठीक है बेटा। तो कोई चीज मतलब एक चेयर, 1 चेयर, हम बोल सकते हैं कि 1 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 रुपीज है। मतलब उसने जो एक चेयर है वो 4 रुपए में खरीदी, और 1 चेयर का जो सेलिंग प्राइस है
1 चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने का है, 7 का। तो अगर वो एक चेयर को सेल कर रहा है तो वो 7 रुपए में सेल कर रहा है। तो हमें जितनी भी चेयर उसने खरीदी है और जितनी भी चेयर उसने बेची है, टोटल चेयर का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर मैं निकाल देता हूं तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज बता दूंगा। तो मैंने ये ही करा, देखो यहां लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल चेयर और यहां लिखा मैंने सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल चेयर। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है 4, बट वो कितनी चेयर लेके आया होगा ये बात समझो। बोला 77 पर ले जाने पर 21 चेयर मैं फ्री दे रहा हूं। तो इतनी बात समझो कि 98 चेयर वो 4 रुपीज की लेके आया होगा। 98 चेयर भाई उसकी दुकान थी, उसकी शॉप से जब वो 77 है ना, जब वो 77 चेयर दे रहा है तो उसमें 21 फ्री दे रहा है, तो उसकी दुकान से टोटल कितनी चेयर जा रही हैं, टोटल जा रही है सर 98 चेयर। आप यही तो बोलोगे कि सर टोटल अपनी दुकान से 98 चेयर दे रहा है और एक चेयर वो लाया था 4 रुपए में, तो सभी चेयर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 98 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 98 मल्टीप्लाई बाय 4। बट सेल करते टाइम उसने 77 चेयर को 7 रुपए के अकॉर्डिंग दिया, मतलब एक चेयर का सेलिंग प्राइस कितना था 7, एक चेयर का सेलिंग प्राइस कितना था 7, तो 77 चेयर बेची, 77 चेयर को बेच रहा है, एक चेयर का सेलिंग प्राइस है 7 और इसके संग जो 21 दे रहा है वो दे रहा है फ्री। फ्री का मतलब 0, इसका कोई पैसा नहीं ले रहा। तो सेलिंग प्राइस उसके पास कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस देखो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई ना बेटा, ये वाली वैल्यू हो गई 0, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 77 मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो 7 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, 7 से कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या आ गया 11 आ गया, 7 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आ गया 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ आ गया 8 और ये सब कुछ कर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 11। तो जितनी भी उसने चेयर बाय करी थी है ना, तो उनकी कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया 8 और उनको सेल कर उसने कितने पैसे, मतलब उनको सेल कितने पर करा, सेल करा उसने 11 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का कमाया 3 रुपए का। तो 8 रुपए की चीज, 8 रुपए की चीज जब वो 11 रुपए में बेच रहा है, बहुत ध्यान से समझना, 8 रुपए की चीज जब वो 11 रुपए में बेच रहा है तो 8 पर उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम बोलेंगे कि सर 8 पर उसको 3 रुपए का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल, इसको जब सॉल्व करोगे तो यह आएगा 37.5%। 37.5%। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतनी बात समझ लो कि अगर कोई बंदा अपने यहां से कोई चीज फ्री में दे रहा है तो वो फ्री में लाया नहीं होगा, उसने अपना सेलिंग प्राइस इस तरह से सेट कर दिया कि अगर वो कुछ मटेरियल या कुछ आर्टिकल अगर वो फ्री में देगा ना तो भी वो प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। और यही बिजनेस होता है, यही बिजनेस होता है कि भैया उसने फ्री 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 कर कर है ना, फ्री फ्री बोलकर अपने जो कस्टमर है उनको भी अट्रैक्ट कर लिया और प्रॉफिट भी कमा लिया। तो कस्टमर को लगाया मैं 77 शेयर खरीदूंगा तो मुझे 21 शेयर फ्री मिल रही है, बट वो फ्री नहीं दे रहा था एक्चुअल में, उसने सेलिंग प्राइस इस तरह से सेट कर लिया कि अगर वो 21 शेयर को फ्री भी दे रहा है तो भी वो प्रॉफिट कमाएगा। और देखो प्रॉफिट भी बहुत बड़ा कमा रहा है, 37.5%, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी वो अच्छा खासा कमा रहा है। तो एक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था। अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट रहता है तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहां आपको लिंक मिल जाएगा डाउट वाले टेलीग्राम का, वहां आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए अब लिखो नेक्स्ट टाइप। ठीक है भाई, तो हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए आज, अब ये हमारा 3rd टाइप। क्लियर है, अब ये आगे हमारी 3rd टाइप। और देखो जो भी टाइप में स्टार्ट कर रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक से, और जो उसमें टॉप लेवल बन सकता है, अच्छे से अच्छा जो क्वेश्चन बन सकता है वहां तक खत्म करनी जा रही है। ठीक है,
तो भाई इससे अच्छा तो अब और क्या पढ़ाएं यार, बस कंटेंट तुम देखो, ये मत बोला करो कि व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, फलाना बोर्ड, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, सर पैर नीचे कर लो और नहीं हाथों को नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो, ऐसे पढ़ाओ, है ना सर, राइट हैंड से पढ़ाओ, सर लेफ्ट हैंड से पढ़ाओ, सर पीछे से पढ़ाओ, सर आगे से पढ़ाओ, ये चीज़ मत बोला करो, ठीक है। बस ये देखो कि तुम्हें समझ में आ रही है चीज़ें या फिर नहीं आ रही हैं, या फिर कंटेंट जो तुम्हें दिया जा रहा है फ्री में दिया जा रहा है तुम्हें ये, ठीक है, इसका तुमसे कुछ लिया नहीं जा रहा है। और जो चीज़ फ्री में मिल रही है ना, इंसान की आदत होती है उसमें कमियां निकालने की। उसे ये लगता है कि फ्री की कोई चीज़ मिल रही है तो काम की नहीं होगी, बट ये फ्री की चीज़ काम की है, ठीक है। ये फ्री में तो मिल रही है बट ये काम की है, इतना समझ लो, ठीक है ना, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो यूट्यूब पर, अगर इतने इस सीक्वेंस में क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए, इस तरह से कंटेंट मिल जाए ना, तो मुझे आके बता देना, मैं भी देख लूंगा। नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप लिखो, ये टाइप चेंज है इस क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन से टाइप को हम कर रहे हैं चेंज। देखो क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से एक बार रीड कर लेते हैं। पहले मैं मार्कर का कलर ले लूं जो तुम्हें अच्छे से दिख जाए। चलो ये अच्छे से दिखेगा। अब देखो बोल रहे हैं किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपीज की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% के लाभ पर बदल जाती है, तो वस्तु की लागत मूल्य बताओ। इंग्लिश में पढ़ लो। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 162 रुपीज, अगर एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है उसे 162 रुपीज इंक्रीज कर देते हैं, तो जो उस पर लॉस होता था 19% का, 19% का जो लॉस होता था वो टर्न हो जाता है इनटू प्रॉफिट ऑफ 17%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब बहुत बेसिक सी बात तो ये है कि किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है, किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है मेरे दोस्तों, वो कॉस्ट प्राइस होता है 100%। पहली बात तो ये, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। अब देखो मुझे नहीं पता कि इस आर्टिकल को पहले कितने रुपए में बेचते थे, बट अब इस आर्टिकल का जो प्राइस है, अब इस आर्टिकल का जो प्राइस है वो 162 रुपीज इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है बेटा, जो प्राइस है वो 162 रुपीज इंक्रीज कर दिया गया, तो अब एक नया प्राइस आया ये वाला। बट क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले 19% का लॉस होता था, तो ये -19 लिखा है मैंने, -19, ठीक है, ये लिखा है मैंने -19 क्योंकि लॉस हो रहा था। और अब होने लगा 17% का प्रॉफिट, अब होने लगा 17% का प्रॉफिट कब, जब हमने उस आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पर, जब हमने उस आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पर 162 रुपीज इंक्रीज कर दिए, 162 रुपीज इंक्रीज कर दिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया, परसेंटेज में है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया जरा मुझे बताओ कि परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आ रहा है ये परसेंटेज में, तो कोई बच्चा तो बोलेगा सर 2% का आ रहा है, केवल 2% का। और वो बच्चा, कोई बच्चा अगर ये बोल रहा है कि 2% का डिफरेंस है, तो वो अपने घर पर जहां भी बैठा है वहां मुर्गा बन जाओ और 4 बार कुकड़ू कुकड़ू बोलो, ताकि घर वालों को भी पता चले कि तुमने गलती करी है। बेटा 2% का डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस जो होगा वो 36% का होगा। अब इसका भी मैं जवाब देता हूं, ठीक है, क्योंकि पहले हो रहा था लॉस, अब हो रहा है प्रॉफिट। देखो नंबर सिस्टम सबने पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सबने पढ़ा है बेटा। ये नंबर लाइन होती है, यहां होता है 0। अब जीरो का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जहां ना तो प्रॉफिट होना है तुम्हें ना ही लॉस होना है, कॉस्ट प्राइस पर ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस। अब अगर मान लो तुमने कॉस्ट प्राइस से पीछे कोई चीज सेल करी, मतलब आपने मान लो 10% लॉस पर कोई चीज बेच रहे हो,
तो 10% लॉस पर बेच रहे हो, मतलब कॉस्ट प्राइस से 10% कम पे तो बेच रहे हो कोई भी चीज, क्योंकि ये तो होता है 100%। कॉस्ट प्राइस मैंने अगर आपको बताया ये 100% होता है, और अगर आप 10% लॉस पर बेच रहे हो मतलब किसी आर्टिकल को आप बेटा 90% पर बेच रहे हो। और अगर आप मान लो कि 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, 20% प्रॉफिट पर, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब आप समझ रहे हो कि कॉस्ट प्राइस था 100%, मतलब आप किसी आर्टिकल को 120% पर बेच रहे हो, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 30% का नहीं होगा। होगा या नहीं होगा बोलो आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि आप माइनस से पॉजिटिव में जा रहे हो ना बेटा, आप माइनस से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इतनी बात समझो कि आप जब लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हो तो वो चीज आपको ऐड करनी है, ऐड मतलब अगर मैंने बोला 5% का जो लॉस है वो 5% के प्रॉफिट में चेंज हो जाता है, तो 0% का डिफरेंस नहीं होगा, 10% का डिफरेंस होगा, क्योंकि लॉस से प्रॉफिट में जा रहे हो। तो लॉस से प्रॉफिट में जाओ या प्रॉफिट से लॉस में जाओ, आपको हमेशा ऐड करना है, ठीक है। आपका जो डिफरेंस आएगा ना, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमेशा ऐड होकर आएगा, बट लॉस टू लॉस जाओगे तो माइनस होगा, एंड प्रॉफिट टू प्रॉफिट जाओगे तो भी माइनस होगा, ठीक है। प्लस केवल एक केस में होना है, लॉस टू प्रॉफिट या प्रॉफिट टू लॉस, मतलब डिफरेंट हो, प्रॉफिट लॉस होना, प्रॉफिट एंड लॉस हो डिफरेंट हो तो प्लस करना, सेम हो लॉस टू लॉस प्रॉफिट टू प्रॉफिट हो, लॉस टू लॉस हो या प्रॉफिट टू प्रॉफिट हो तो माइनस करना है, ठीक है, क्लियर है ना। चलो तो हम बोलेंगे कि देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 162 रुपीज का, और परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आया 36% का, तो हम बोल देंगे कि जो भी ये आर्टिकल है उसका 36% कितने के बराबर है, 162 रुपीज के बराबर, और 1% कितने के बराबर होगा, 1% आएगा 4.5 के बराबर। अब हमें पता है कि सर कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है 100%, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है 100%, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 450, ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बोलिए कुछ समझे, कमेंट करके मुझे जरूर बताना भाई कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है, अगर नहीं आ रहा है तो भी बताना कमेंट बॉक्स में कि सर हमें आ रहा है समझ में, तो भी बताना, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताना, ठीक है, बिकॉज आपके कमेंट आपके सजेशन स्टडी ग्लोज के लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी खुशी हमारी खुशी है बच्चों, क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के एक टाइप में हमने पूरा टाइम दे दिया है। बोल रहा है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि 9 रुपए अधिक में बेचते हैं तो 12.5% का लाभ होता है, वस्तु का लागत मूल्य बताओ क्या होगा, ठीक है। तो पहले एक आर्टिकल को -10 लिख रहा हूं भाई, -10 मतलब लॉस में बेचते थे। पहले एक आर्टिकल जो था वो 10% के लॉस पे बिकता था, पहले जो आर्टिकल था वो 10% के लॉस पर बेचा जाता था, अब इसको 9 रुपए ज्यादा में बेचा जाने लगा। अब ये आर्टिकल पे अगर हमने इसके सेलिंग प्राइस पर, इस आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को यदि हमने 9 रुपए बढ़ा दिया, अगर हमने 9 रुपए बढ़ा दिया तो इस पर हमें प्रॉफिट होने लगा कितने का, प्रॉफिट होने लगा 12.5% का, तो हमें प्रॉफिट होने लगा बेटा कितने का, 12.5% का प्रॉफिट होने लगा। तो पहले हमें 10% का लॉस होता था और हमने जब 9 रुपए ज्यादा में बेचा, मान लो पहले हम 100 रुपए में बेचते थे तो हमें 10% का हो रहा था लॉस, बट अब मैं 109 रुपए में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होने लगा 12.5% का। तो देखो प्राइस में जो डिफरेंस है वो 9 रुपीज का है, पर परसेंटेज में डिफरेंस जो होगा वो होगा 22.5% के बराबर,
और बेटा मेरे 22.5% को क्या हम 45/2% लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर लिखा जा सकता है, बिल्कुल 22.5% को 45/2% लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि 45/2% 9 रुपीज के बराबर है ना। ये तो बोलेंगे कि 45/2% 9 रुपीज के बराबर है, तो 1% जो है वो हमारा कितने के बराबर होगा? 9 में आएगा 45 और ऊपर आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, कैंसिल आउट करोगे तो ये गया 5, तो 1% आ गया 2/5 के बराबर। 1% की वैल्यू 2/5 के बराबर, 1% की वैल्यू 2/5 के बराबर। कॉस्ट प्राइस जो होता है मेरे दोस्तों वो होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 5 से कितनी बार गया? 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 रुपीज इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। 40 रुपीज इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, पक्का समझ रहे हो चीजों को? तो हम बोलेंगे कि इस आर्टिकल का जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा हमारा कितना? 40 रुपीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को, पढ़ो और आगे बढ़ो, एक बार क्वेश्चन रीड करो क्या हो सकता है, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा होमवर्क, और नहीं होंगे तो बता देना, हो जाएंगे तो भी बताना। कहां बताना? टेलीग्राम पर बात करेंगे दोस्तों की तरह, ठीक है। पानी बहुत जरूरी है भाई, है ना, पानी के बिना कुछ नहीं है। चले बेटा, हुआ या नहीं हुआ देखो। बोल रहा है अ पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 60%, 16% बिलो इट्स सेलिंग कॉस्ट प्राइस। मतलब कहने का मतलब क्या है? देखो हमें पता है कि सर कॉस्ट प्राइस जो होता है ना वो 100% होता है। अब जो एक बंदा है ना अपने आर्टिकल को जो कॉस्ट प्राइस है उससे 16% कम पे बेच रहा है। अब कॉस्ट प्राइस से अगर वो 16% कम पे बेच रहा है मतलब 16% लॉस पर बेच रहा है, यही तो मतलब हो गया। तो मैं बोल दूंगा कि पहले वो उस आर्टिकल को 16% लॉस पर बेचता था। आगे क्या बोल रहा है? हैड ही सोल्ड इट 33 रुपीज मोर, अगर वो इसी आर्टिकल को अब 33 रुपीज में ज्यादा में बेचता है, ही वुड हैव गेन 14%, तो उसको 14% का गेन होता है। बोल रहा है अब इसी सेम आर्टिकल को अगर 33 रुपीज ज्यादा में बेचता है तो उस भाई को 14 रुपए का प्रॉफिट होने लगता है, 14 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। तो उस भाई को 14 रुपए का प्रॉफिट होने लगता है। टू गेन अप 25% ही शुड सेल द आर्टिकल, तो इसी आर्टिकल का अगर वो 25% का प्रॉफिट चाहता है तो इसको कितने पे बेचे, है ना। देखो अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर वो देखो कॉस्ट प्राइस हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है, बट बोल रहे 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने पे बेचे। तो एक बात बताओ,
100% पर वो 25% का प्रॉफिट चाह रहा है, 25% का। तो मतलब इस आर्टिकल को 125% में बेचेगा। मतलब अब हमें 100% की वैल्यू नहीं बतानी, हमें बतानी है 125% की वैल्यू। ये क्या है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। अरे क्लियर है बेटा। अगर मैं किसी आर्टिकल पे मान लो 40% का प्रॉफिट चाहता हूँ, अगर मैं किसी आर्टिकल पर मान लो 40% का प्रॉफिट चाहता हूँ, 40% का प्रॉफिट चाहता हूँ, तो उसको मैं कितने में बेचूंगा, 140% पर, क्योंकि 100% तो मेरा उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस से मुझे 40% ज्यादा पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से मुझे 40% ज्यादा पर बेचना पड़ेगा, मतलब 140% पर बेचना पड़ेगा। चलो, तो पहले इनका डिफरेंस निकालो। तो देखो लॉस, लॉस सर आ गए आप माइनस पे, लॉस से माइनस पे, मतलब सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, लॉस से प्रॉफिट पे आ रहे हो तो कितना आएगा, 30% का डिफरेंस। और हम यही बोलेंगे कि ये जो 30% का जो डिफरेंस है ना, ये 33 रुपीज के बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 10% जो है ना बेटा, वो 10% कितना होगा, 33 अपॉन में 30 के बराबर होगा, मतलब कि 11/10 के बराबर हो जाएगा, 11/10 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे कॉस्ट प्राइस अगर पूछता तो मैं 100% की वैल्यू बताता, और 100% की वैल्यू बताता तो 11/10 करता, गुना में 100 कर देता, तो 110 मेरा आंसर आ जाता। बट मेरे बच्चों, मेरे से कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा, मेरे से बोल रहा है कॉस्ट प्राइस मत बता। भाई कॉस्ट प्राइस तो 2 बार बता चुका है, अब कुछ अलग चीज बता। अब बोल रहा है कि अगर मुझे इसी आर्टिकल पर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो वो सेलिंग प्राइस बता। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, अब हम 125% की वैल्यू बताएंगे, ठीक है बेटा। ये 1 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 10 नहीं आएगा, ये 1 आएगा। तो हमें पता है 1% की वैल्यू कितने के बराबर है, 1% है 11/10 के बराबर। तो 125 कितने के बराबर होगा, 125 होगा सर 11/10 मल्टीप्लाई बाय 125, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 7, ठीक है, क्लियर है ना। और ये आएगा 3, ये होगा 1 अपॉन में कितना आएगा 10, क्योंकि 10 तो है ही, तो आंसर आएगा 137.5, 137.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 137.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं होता है तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा। और एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं होता है तो मुझे बताना, मैं करवाऊंगा। और एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। करना क्या है, ये देखो, ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर लिंक मिल जाएगा डाउट वाले का, जो डाउट वाला टेलीग्राम है ना, वहां इसका सॉल्यूशन भेजना। अगर हो जाता है, नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर नहीं हो रहा है। इन तीनों का जो सॉल्यूशन है, इन तीनों का सॉल्यूशन आपको नए वाले टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो है राहुल सर मैथ्स डाउट्स के नाम पर। चलिए तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल एक इसी चैप्टर में एक न्यू टाइप के साथ, बाय।